वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इवोल्यूट ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स के डिवाइडेड बाई ए स्केयर माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाई बी स्केयर इज इक्वल टू 1। अब हम इसके कार्टेशियन जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हैं वो लेट कर लेते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा एंड वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा होता है। तो डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा क्या आएगा, ए सीकेंट थीटा टेन थीटा आएगा। सिमिलर डी वाई विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा क्या आएगा, बी सीकेंट स्केयर थीटा आ जाएगा। अब हमें वाई वन की वैल्यू चाहिए, दैट इज डी वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो वो क्या लिख सकते हैं, डी वाई बटे डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा आएगा। अगर ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमारी y1 की वैल्यू आ जाती है b डिवाइडेड बाई में एक कोसिकेंट थीटा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। अब हम y2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, दैट इज इक्वल टू डी स्केयर वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स स्केयर। इसको अगर हम चेन रूल अप्लाई करें तो d विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स डी वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। चेन रूल को अप्लाई करने पर हम d विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स मल्टीप्लाई डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इस फॉर्म में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर y2 इज इक्वल टू डी विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, डी वाई विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा की जो हमारी ये वैल्यू आई थी, ये जो वैल्यू थी इसको अगर हमने यहाँ पर पुट कर देते हैं। सिमिलरली डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स है, जो यहाँ से वैल्यू थी वो यहाँ पर पुट कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, बी डिवाइडेड बाई ए सेम रहेगा। कोसिकेंट थीटा का क्या आता है, माइनस के कोसिकेंट थीटा कोट थीटा डिवाइडेड बाई में ए सीकेंट थीटा टेन थीटा है ही। इसको अगर हम साइन कोस में कन्वर्ट कर सोल्व करते हैं तो हमारी y2 की वैल्यू आती है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्केयर कोट क्यूब थीटा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है। अब हम सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो मान लेते हैं सेंटर का हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा को हम फाइंड करने का ये मेथड होता है, दैट इज एक्स माइनस में वाई वन इंटू वन प्लस वाई वन स्केयर डिवाइडेड बाई में वाई टू। इस मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें सभी वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमने क्या मानी थी, ए सीकेंट थीटा माना था, वो यहाँ पर पुट कर दिया। वाई वन की वैल्यू ये आ गई थी, ये भी पुट कर दी, और वाई टू की वैल्यू पुट कर दी। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं अल्फा इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो बी से बी कैंसिल हो जाता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, ए से एक पावर है वो कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो इसको साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ प्लस का आ जाएगा, ए साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस क्यूब थीटा आ जाता है, और ये ब्रैकेट में है वो सेम रहता है, दैट इज़ वन प्लस में बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं। जो ए सीकेंड अल्फा इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा प्लस ये जो अपना था ए साइन स्क्वायर थीटा और कोस क्यूब थीटा वो सेम रखते हैं, अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट मीन्स ये जो था इसकी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या लिखा जा सकता है, वन के साथ में मल्टीप्लाई होगी ए साइन स्क्वायर थीटा कोस क्यूब थीटा आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई में ए वन डिवाइडेड बाई में कोस क्यूब थीटा जाएगा, क्योंकि साइंस के थीटा से साइंस के थीटा कैंसिल हो जाता है। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब इसे आगे और सोल्व कर लेते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा प्लस ए, इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट थीटा आ जाता है, प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई में ए वन बाई कोस क्यूब थीटा क्या आ जाता है, सीकेंट क्यूब थीटा आ जाता है। अल्फ़ा इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, यहाँ पर अगर हम इसमें टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन लिखा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ए सीकेंट क्यूब थीटा माइनस ए सीकेंट थीटा आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सीकेंट क्यूब थीटा, ये हमारे पास में जो है। तो ए सीकेंट थीटा से माइनस का ए सीकेंट थीटा कैंसिल हो गया। यहाँ पर अगर हम सीकेंट क्यूब थीटा कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, ए प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई में ए बचेगा। अल्फा इज इक्वल टू सीकेंट क्यूब थीटा, एलसीएम लेके इसको सोल्व करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है। अब हम सेकंड कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं सेंटर का, दैट इज बीटा होता है। बीटा को फाइंड करने का मेथड होता है, दैट इज वाई प्लस में वन प्लस वाई वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई टू। ये सभी वैल्यू हमने निकाल रखी है, अगर गिवन इक्वेशन में पुट कर दी तो हमारी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं, दैट इज बीटा इज इक्वल टू बी टेन थीटा प्लस इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा डिवाइड बाई ए स्क्वायर है, माइनस के बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कोसिकेंट क्यूब थीटा। तो यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का आ जाएगा। ऊपर क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड में प्लस का ये माइनस का साइन दो मल्टीप्लाई चला गया तो ये प्लस का रह जाएगा, बी कोट क्यूब थीटा जाता है। दैट बीटा किसकी इक्वल आ गया, बी टेन थीटा माइनस में ये अगर अलग अलग टर्म के नीचे आएगा तो माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बी कोट क्यूब थीटा माइनस के बी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई में कोट क्यूब थीटा आ गया। अब इसे आगे सोल्व कर लेते हैं। जो बीटा हमारा था दैट इज बी टेन थीटा माइनस में ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी वन डिवाइडेड बाई में कोट क्यूब थीटा क्या होता है, टेन क्यूब थीटा के इक्वल आएगा, माइनस के बी इसे हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा टेन थीटा पुट किया जा सकता है। ठीक है, अब इसे आगे सोल्व करते हैं।
दैट इज बीटा इज इक्वल टू बी टेन थीटा आ गया माइनस ए स्केयर डिवाइडेड बाई बी टेन क्यूब थीटा, सीकेंड स्केयर थीटा को लिखा जाए 1 प्लस में टेन स्केयर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा को हमने 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, मल्टीप्लाई में टेन थीटा है। अब ये क्या आ गया, बीटा इज इक्वल टू बी टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बी टेन क्यूब थीटा। इस टेन थीटा की और बी की मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस के बी टेन थीटा माइनस के बी टेन क्यूब थीटा आ गया। तो प्लस माइनस से ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाती है। यहाँ पर क्या आएगा, बीटा इज इक्वल टू माइनस के टेन क्यूब थीटा, इन दोनों टर्म में से अगर कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी प्लस में बी बच गया। अब इसे एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो बीटा इज इक्वल टू माइनस में टेन क्यूब थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी आ गया। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं तो ये बी यहाँ पर डिवाइड में था तो ये इधर मल्टीप्लाई में भी जा सकता है। तो ये क्या आ जाएगा, बी बीटा इज इक्वल टू माइनस के टेन क्यूब थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 मान लिया है। तो पीछे हमारी एक थर्ड इक्वेशन बनाई थी, दैट इज हमने एक इक्वेशन नंबर 3 जनरेट की थी, वो इक्वेशन देख लें। दैट इज ये हमारी इक्वेशन थी। तो ये ए इधर मल्टीप्लाई में चला जाता तो इस इक्वेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज अगर ए इक्वेशन नंबर 3 वो हमारी ये थी तो यहाँ पर ये ए जो यहाँ डिवाइड में है तो ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। दैट इज ए अल्फा किसके इक्वल आएगा, सीकेंड क्यूब थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। अब फिफ्थ इक्वेशन को अगर हम सिक्स्थ में से सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय टेकिंग पावर 2/3, मीन्स सबसे पहले इनकी पावर 2/3 करेंगे, फिर सिक्स्थ इक्वेशन में से फिफ्थ को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। दैट इज ए अल्फा की पावर 2/3 माइनस बी बिट्टा की पावर 2/3 इज इक्वल टू इसकी पावर 2/3 करेंगे तो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा, मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर की पावर 2/3 आ जाएगा, माइनस में इसकी पावर ये जो था इसकी पावर अगर हम 2/3 करते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का साइन हो जाएगा। सबसे पहले तो 2/3 करेंगे तो इसका 1/3 होगा, टेन थीटा उसका स्क्वायर आ जाएगा, दैट मीन टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 2/3 आ गया। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 2/3 अगर कॉमन ले लेते हैं अंदर बचेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है तो राइट हैंड साइड में सिर्फ इतनी टर्म बचेगी, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 2/3। तो यहाँ पर अगर हम अल्फा को एक्स से रिप्लेस कर दें और बिट्टा को अगर हम वाई से रिप्लेस कर दें गिवन इक्वेशन में तो हमारी इक्वेशन आ जाती है, दैट इज ए एक्स रेज टू पावर 2/3 माइनस बी वाई रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू पावर 2/3। ये हमारी इवोल्यूट की इक्वेशन आ जाती है। तो इस तरीके से हम इवोल्यूट की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।